भगवान से जब ज्ञान होता है तो ये अंदर में संकल्प करो, क्या मांगू, कुछ स्थिर नहीं। तो पहला सबक है स्थित प्रिय का लक्षण है आकांक्षा रहे, इच्छा रहे। तो दादा भगवान ने पहला वचन दिया है इच्छा मात्रम अविद्या। यही एक अज्ञान है जो हम बार बार डिजायर्स इच्छा करते हैं। नो डिजायर एंड नो डिसअपॉइंटमेंट। तो इसी इच्छा के ऊपर आप इसे लिखे आना। छोटेपन में हम लोग किसी न किसी बात पर इसे उस पर एक्सप्लेनेशन करते थे। भाई चांदनी रात में नौका विहार किया, ये किया, बहुत सारे चीजों पर ऐसे समझते हैं ना उसको, उस पर तुम वर्णन करते हो कि कैसे चांदनी रात में नौका विहार होता है, क्या होता है, कैसे चांद चमकता रहता है, वगैरह वगैरह। तो ऐसे ही इच्छा के ऊपर जितने भी हमारे दृष्टांत है, वजन है, वो सब जितना तुमको याद आ सके वो नोट करके हमको देना, आगे सत्संग में सुनाना। ठीक है? ये आज का होमवर्क है। बच्चों को होमवर्क दिया जाता है ना, तो ये होमवर्क है। अंदर से डीप जाकर के देखना कि अभी बाकी सेल्फ इंक्वायरी करना कि अनकॉन्शियस माइंड में बाकी कौन सी इच्छा रह गई है, क्या चाहिए। अभी जल्दी से तो हम पूछेंगे, कहेंगे क्या मांगू, कुछ देर नहीं। अभी इतना तो विवेक जागृत हो गया है, अनुभव हो गया है कि भगवान से कुछ नहीं मांगेगा है। मांगेंगे कुछ, मांगेंगे। तुम इतनी यंग गर्ल है, मांगेंगे कुछ पक्का। थोड़ी बड़ी होगी तो फिर नहीं इच्छा होगी, क्योंकि जितना मनुष्य की परछाई होती है तो इच्छाएं भी बढ़ती जाती है। बड़ा जवान होता जाता है तो उसकी इच्छाएं और ज्यादा होती जाती है, बढ़ती जाती है। मच वांट्स मोर। और स्थित प्रज्ञा का जो लक्षण है, पहला भगवान कहते हैं तो जो सब इच्छा त्यागे, जो आत्मा से आत्मा में तिरपत है, अपनी आत्मा से आत्मा में तिरपति है, सचेत रखते जब अपनी आत्मा में रहते हैं, तिरपत होकर रहते हैं। क्या मांगू, कुछ फिर नहीं, भरपूर, तिरपत, फुल स्पंज, सेटिस्फाइड, कंप्लीट। जो आत्मा में रहता है वो कंप्लीट होके रहता है। पर जब तक हम देह में है, देह अभ्यास में, हमेशा इनकम्प्लीट, कुछ न कुछ अभाव रहेगा, इनकम्प्लीट है, अपूर्णता। तभी गुरु पूर्णिमा के दिन आते हैं कि पूर्ण में रहना साधु, यही गुरु का कहना, यही दादा भगवान का आज भी कहना है हमेशा कि आत्मा में आत्माकार होकर रहता है तो तिरपत और भरपूर, सेटिस्फाइड होकर भी रहता है, दिल से भरपूर होता है कि भगवान मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो ये एक बात हुई कि मेरी इच्छा होके रहना है। आज का सबक है कि अपने से देखे कि कितना हम अंदर से निर्इच्छा। गीता भगवान का जो प्रभाव था हम सबके ऊपर पहले कि वो इतना निष्काम और निर्इच्छा थे कि दादा भगवान से भी कहते थे, हमारे दादाजी से भी, नहीं तो एक लड़की शादी करके आती है तो उनकी कितनी डिमांड्स होती है। कहते थे ये सब चीजें जो भी है अच्छी वो सब में बांट दो, चांदी के गिलास जो भी मिले, गिफ्ट मिले, जो भी गिफ्ट थी ननद में, उसमें देवरानी जेठानी वगैरह 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 सब में बांट दी है। जो भी मिले उनमें हमारी माँ से कहते थे, अम्मा कहते थे, अम्मा ये दे दो, सबको देते जाओ, सब आप ले लीजिए, जिसको देने का है देते जाओ, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। अपने अच्छे ड्रेसेस, कपड़े वगैरह भी वो बांटते रहते थे। जब कोई कहे ना ये चीज बहुत अच्छी लगती है उसको देते थे। मेरे को तो बहुत दिए थे, मेरे को तो अपने कपड़े बहुत दिए। ये एक विटनेस बैठी है, वो कहते मेरे को बहुत भगवान ने दिए। कपड़े तो अलग बात है, मेरे को कहते थे एक अपने लिए ड्रेस निकालो, एक मेरे लिए निकालो, मुझे पूरे आते थे उनके कपड़े। और ज्वेलरी तक अपनी पहना देते थे, ज्वेलरी तक अपनी पहना देते थे। काफी चित्त था, हमको भी ड्रेस दी थी, कपड़ा। वाह, इतने सारे विटनेस हैं
पर हमको विटनेस की कोई ऐसी जरूरत ही नहीं है आपको। सच्चाई है ना, सच्चाई सबको है। अनुभव है कि गीता भगवान इतने उदार आप घर में बैठे रहते थे कि वो तारा खाली जी। अपने लिए नहीं जीते थे। कभी अकेले बैठ करके टेबल पर खाना नहीं खाते थे। किसी न किसी प्रेमी को साथ लेकर के ऐसे मतलब ज्ञान में उनका जीवन बीता, निष्काम में। नहीं तो क्या आप सोचो, इतने लखनऊ के शहर में बॉम्बे की लड़की शादी करके लखनऊ शहर में आए और उधर कोई किसी से पहचान नहीं, और इतना बड़ा सत्संग शुरू किया। कैसे एक एक कण कण को मिला करके, एक एक फूल को मिला करके इतना बड़ा गुलदस्ता आज बन गया है लखनऊ में, इतना बड़ा बगीचा, फुलवारी बन गई है। तो कैसे प्यार में सबको गीता भगवान छोड़ते गए। पर क्या था, इतना उनके अंदर जुनून था कि हम सब में भी इतना जुनून भर दिया, प्रेम का, ज्ञान का जुनून हो गया। सब भागते भागते ठंड में भी जवान जवान लड़कियां इतने यंग एज में, तुम्हारी एज 13-14 साल होगी नहीं? 11 लगती जैसे 13, तो 13-14 साल के 11 वगैरह, मतलब सब भागते भागते आते थे। इतनी ठंड में भी, लखनऊ की इतनी ठंड पड़ती है कि उधर साइकिल पे आना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो सब ठंड में भी साइकिल पर, ग्लव्स वगैरह पहनकर साइकिल पे आते थे। तब जमाने में सबको पैसे बहुत कम होते थे, खर्चे बहुत कम होते थे, बहुत कदर से चलते थे। आजकल के जमाने में सब शौकार हो गए, सबके हाथ में पैसे, जैसे पर्स से पैसे गिरते रहते हैं। पहले भगवान 10 बहुत ज्यादा रुपया मिलता था पहले। अरे गीता भगवान को भी 10 रुपया ही मिलता। जमाना ही ऐसा था। चेंज था, वो 10 रुपए की वैल्यू थी, वो भी बच जाती थी। कहीं कुछ चाहिए ही नहीं ना, कुछ लेना न देना मगर लेना। तो आज ये सबक पक्का करना है। मेरी इच्छा था कि ये स्तर प्रिय का लक्षण है, और जो आत्मा से, आत्मा में तिरपत है, सारा टाइम यज्ञ होता रहता था। ये निष्काम यज्ञ, दादा भगवान की ये अग्नि ज्योत जगमगाती रहती थी, ज्ञान यज्ञ की, जिसमें सब आकर अपने अहंकार की, विकारों की, इच्छाओं की आहुति दे देते थे। एक ही कमरे में बंद। अभी भी तुम देखो, हम लोगों को एक ही उसमें, जहाँ घर में भगवान ने बिठाया है, तो सत्संग से खाली वॉकिंग के लिए, या घर से सत्संग, सत्संग से घर तक खाली रहते थे, और बाकी कहीं भी नहीं। थोड़ा हवा खाने के लिए, वॉकिंग के लिए कभी जाते थे, वहां भी सत्संग ही सत्संग होता रहता है। जहाँ बैठे, अभी दादा भगवान जॉगर्स पार्क में बैठते हैं, तो रोज 5-7 नए प्रेमी, कोई अजमेर से, कोई अहमदाबाद से, और कोई कहाँ से, कोई कहाँ से, ऐसे प्रेमी आ जाते हैं। नए नए प्रेमी, उनको मालूम होता है कहाँ मिलना होगा। दादा मुल्ला की दौड़ कहाँ तक है, मस्जिद तक, तो जॉगर्स पार्क तक आकर अपने आप से पहुंच जाते हैं। तो ये सब बैठे हैं कि वो जॉगर्स पार्क आकर के वहां भी फिर भजन सत्संग वगैरह हो जाता है। सब कहते हैं नहीं, दादा भगवान इतना उनका आकर्षण, प्रेम है कि वॉकिंग के टाइम भी जैसे कि वो अपना रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है, उधर फिर अपना ये वचन देकर के उनको तुरंत खुश करके भेजते हैं। तो दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं, हर चिंता मिट जाए। ये दर्शन ही होगा, काफी है। और दूसरा बात है, अभी लक्षण है कि सुख दुख, डर, क्रोध को छोड़ के, मोह के बिना, शुभ अशुभ में खुश या दुखी नहीं हो। ये सब द्वंद्व है माया के। तो जब इच्छा पूरी होती है तो मन खुश होता है, जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो मन दुखी होता है। तो सुख दुख में, दादा भगवान का पहले दिन का भजन है, चाहे सुख दी चाहे दुख दी, मुझे सब कुछ मंजूर है। तो हमको भगवान से जो गिफ्ट मिलती है, हमें सब एक्सेप्ट है। सुख मिले चाहे दुख मिले, जो भी परमात्मा से फ्रूट मिलता है, फल मिलता है, हमें स्वीकार है, एक्सेप्टेड। तो सुख दुख, डर, क्रोध, मनुष्य क्रोध, इच्छा पूरी नहीं होती है तो गुस्से गुस्से, चिड़चिड़ा और डर डर डरता रहता है। क्रोध करके अंदर में चैन नहीं आता है।
तो क्रोध को छोड़ के मोह के बिना तुम शुभ अशुभ में खुश या दुखी नहीं हो। शुभ अशुभ से खुश या दुखी नहीं हो। जैसे कछुआ अपने अंग समेटता है, वैसे ही अपनी इंद्रियों को समेट के आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहने वाला स्थिर बुद्धि है। ये सब लक्षण भगवान ने ये स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए कि जैसे कछुआ होता है वो सब इंद्रियों को अपने अंदर समेट लेता है, अपने अंदर भीतर कर लेता है। इंद्रियों की शक्तियां बाहर की ओर जो बाहर से तोड़ करके अंदर में जोड़ दो, कर सकल द्वार बंद समाधि लगा के देख। तभी सच्चा आनंद आएगा कि भीतर है सखा तेरा सखा, मन लगा के देख। अंदर आत्मा से आत्मा में अंदर भीतर जाओ, तभी सेल्फ रियलाइजेशन अपनी आत्मा में आनंद प्रतीत होगा। जब बाहर मुखी सदाई दुखी, अंतर्मुखी सदाई सुखी। तो जब इंद्रियों को हम अंदर समेट लेते हैं, बाहर किसी को जज करने के लिए हम नहीं आए हैं कि हम किसी को जज करें, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये राइट है, ये रॉन्ग है। हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? तो सबको अपना अपना उद्धार करना है, हर एक करे अपना अपना आपका उद्धार। अपनी आत्मा में जागना है, हर एक को गुरु जगाता है। कछुआ अपने अंग समेटता है, वैसे ही अपनी इंद्रियों को समेट के अपनी आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहने वाला स्थिर बुद्धि है। जो अपनी आत्मा में रहता है वो स्थिर बुद्धि वाला हो जाता है। तो जब हम आत्मा से नीचे आते हैं, बाहर मुखी होते हैं, आत्मा की कुर्सी से नीचे आ गए, पद से अपने सेंटर को छोड़ दिया, तो हम चक्कर में आ जाते हैं। तुम देखो ना, कभी कभी कोई गलत रास्ते में आ जाता है। जॉगर्स पार्क उस दिन कोई आने वाले थे और उसने ये लिखा नहीं कि कार्टर रोड, वेस्ट नहीं लिखा, वो ईस्ट में पहुंच गए। रुलमुआ से गुदमुआ भटकते गए, न जाने कब देर से आकर के फिर पहुंचे। जबकि उनको पहले मालूम भी है जॉगर्स पार्क में दादाजी हैं, पर फिर भी उनको ये मालूम नहीं था ईस्ट गूगल में डाले या वेस्ट डाले, ये पता नहीं था। ईस्ट में पहुंच गए। तो दुखी सो संसार में जो उल्टे मार्ग जाए, दुख न उतरे ज्ञान बिन निस दिन पूछे पुछाए। तो जब तक हम अपने सेंटर आत्मा में नहीं जागेंगे, तब तक हम समत्व योग में नहीं रहेंगे, स्थित प्रज्ञ होकर नहीं रहेंगे। आत्मा से नीचे आते हैं अपने पद से, तो दुखी सुखी होते रहते हैं। शुभ अशुभ, पाप पुण्य, जन्म मरण, बहुत द्वंद्वों में जैसे कि नीचे ऊपर होते रहते हैं। जैसे झूले में नहीं, कभी नीचे कभी ऊपर, तो अंदर पेट चलता रहता है, पेट में गुर 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 होती रहती है, टेंशन ही टेंशन। तो रुल मुआ से बुद्ध मुआ, अपनी मंजिल से दूर हो जाते हैं। शरीर को बाहर के विषयों से दूर रखने पर भी मन से रस नहीं जाते हैं। शरीर को बाहर के विषयों से दूर रखने पर भी मन से रस नहीं जाते हैं, किंतु स्थिर बुद्धि वाला परम पद में रह के मन से तृष्णा को निकाल बाहर करता है। ये बात बहुत अच्छी है, समझने जैसी है कि बाहर से शरीर से भली कोई सन्यासी हो जाता है, इंद्रियों का दमन करता है, आंखें निकाल देता है, मैंने स्त्री को क्यों देखा, मैंने ये क्यों देखा, दमन करते रहते हैं, जोड़ी से शरीर से विषयों से अपने को दूर रखते हैं, पर मन से अंदर से चिंतन चलता रहता है। चित्र लिखा, वो चित्र अंदर आ जाता है। मन से वो क्या सोचता रहता है, मन से विषयों का चिंतन करता रहता है, तो वो धूम्री और पाखंडी होता है। तो मन से जो है रस नहीं जाते हैं, किंतु स्थिर बुद्धि वाला जो आत्मा में जाग जाता है, आत्म रस लेता है, स्थिर बुद्धि वाला परम पद में रह के मन से तृष्णा को निकाल बाहर करता है।
ये आशा तृष्णा ना हुई कह गए दास कबीर। तो अंदर की तृष्णा वासना नहीं होनी चाहिए। बाहर से शादी नहीं किया पर अंदर मन में क्या कुत्ता बिल्ला मारता है तो वो ब्रह्मचारी नहीं है। पर जो ब्रह्म में रहता है, आत्मा में रहता है, भले शादी भी किया हुआ है, गीता भगवान ने बाहर से दिखाई देता है शादी किया, पर वो सच्चे ब्राह्मण थे, ब्रह्म में रहते थे और सबको ब्रह्म विद्या देकर हम सबको मुक्त किया। सगल के मद और सगल के उदास। शादी तो एक बहाना था कि दादा भगवान को शाम कृष्ण रूप बना दिया, अपना आप समान बना दिया। कितनी बड़ी बात है कि वो सबके हृदय में आत्माकार आत्मा ही देखता है। अभी आज का वचन इसमें आया था, बस कर आही अल्लाह, अल्लाह आदम बन के आया। आही अल्लाह, अल्लाह एक नूर से सब जगह उपजे, कौन चंगा कौन मंदा। आही अल्लाह, अल्लाह आदम बन के आया है ही अल्लाह। तो स्त्री पुरुष के हृदय में, पुरुष स्त्री के हृदय में आत्मा का दीदार करे तो ये सच्ची शादी है। जो आत्मा में रहता है, अपने स्वरूप में निश्चय में रहता है, तो वो बाहर से भली साथ में भी रहा पड़ा है पर उसका मन शुद्ध पवित्र है, तृष्णा रहित, वासना रहित, इच्छा रहित है। तो मेन बात है, तो जो अंदर से सर्व कामनाओं का, इच्छाओं का अंदर से त्याग कर देता है तो वो सच्चा योगी होता है। सच्चा वो स्थित प्रज्ञ, अपनी आत्मा में स्थित प्रज्ञ होकर के रहता है। उसको माया आकर्षित नहीं करती है, वो माया देख करके उसी में लुप्त नहीं होता है। तो बाहर से सन्यासी होना, शरीर से विषयों से दूर रहना सच्चा सन्यास नहीं है। बाहर से कपड़ा छोड़ दिया और अंदर में इच्छा होती रहती है, अरे इसकी ड्रेस बहुत अच्छी है या ये खाना बहुत अच्छा है, तो वो भी रस लेता रहता है। खाली बोला ये अच्छा है, मेरे पास भी ऐसा होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, कोई भी इच्छा है। तो कोई भी इच्छा तृष्णा, ये माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा नाम हुई कह गए दास कबीर। तो गुरु हमारे अंदर की जो तृष्णा है, वासना है, वास, तो किसी में भी दोष, दादा भगवान कहते हैं ये मन किसी न किसी में अटक जाता है, उसके पीछे लटक जाता है, भटक जाता है, भटकता रहता है मन उसमें। एक लड़की की खाली एंगेजमेंट उसी से हुई थी, फोटो से, सिंगापुर में लड़का था, भाई इससे तुम्हारी एंगेजमेंट होगी, और अचानक से उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया। वो थोड़े दिनों के बाद उसका शरीर शांत हो गया, तो सारा दिन रोती रहती थी मेरा हस्बैंड चला गया। अभी खाली एंगेजमेंट हुई है तो वो उसको भुला नहीं सकती है। तो कितना मन उसमें अटक जाता है, उसी के पीछे अपने को विधवा समझने लगता है, मेरी इसी से शादी हो गई, मैं विधवा न हो जाऊं, मैं ये न हो जाऊं। तो कितना अंदर मन अटक जाता है। अभी मैं सधवा हूं, ये है, विधवा न हो जाऊं, ये न हो जाए, डर ही डर में रहता है। तो डर, क्रोध, अहंकार सबसे इच्छा से रहित ज्ञानी होता है, तृष्णा को निकाल बाहर करता है। यू नो द ट्रुथ एंड ट्रुथ विल मेक यू फ्री। जब हम सत्य को, आत्मा को जान जाते हैं तो आत्मा को जानने से हमारे सब बंधन, इच्छा रूपी बंधन खुल जाते हैं, जंजीरें खुल जाती हैं। एक संत से किसी ने पूछा, मैं मेरे बंधन कैसे टूटे? वो उठ करके पेड़ को झप्पी पहन के खड़ा हो गया। बोला आपने मेरे प्रश्न का उत्तर तो दिया नहीं। बोला देखो ना, मेरे को ये पेड़ छोड़ता नहीं है, मेरे को पेड़ नहीं छोड़ रहा है। बोला आप बाहें खोलो तो छूटे पड़े हैं। तो आप बंदे आप छुड़ाए, हमने ही बांध के रखा है, उसको मान के रखा है। अभी छोटा बच्चा होता है, वो तो शुद्ध पवित्र होता है, उसके अंदर में कोई कुछ भी लोभ, लालसा, वो बंधन नहीं। पर जैसे जैसे बड़ा होता है, मेरी मम्मी मम्मी मम्मी, ये मेरा डैडी, मेरी माँ, मेरा बाप, ये उसमें अटक जाते हैं। माता मदरसा जैसी लोरी किसी ने दिया नहीं कि तू ओम सतगुरु प्रसाद, तो तुम ओम है। निष्काम लोरी किसने
ओम की लोरी दिया ही नहीं, सिर्फ गुरु सच्चा हमारा माँ बाप है, माता मदरसा की तरह लोरी देता है, बार बार जगाता है। नॉट सो इजी, ये शब्दों का सिर्फ ज्ञान नहीं है कि मेरा मैं ना, मेरा कुछ नहीं है, और अंदर से महसूस करना है, अनुभव करना है। ये अनुभव का ज्ञान है। पूरा रहनी गुरु हमारी बनाता है कि मरी जियो जग में, डाई बिफोर यू डाई, मरना सिखाता है गुरु कि अपनी मैं को हर समय हर पल मिटाते जाओ। मैं ना, तो मैं ओम हूँ, तभी आत्मा है। आत्मा में आत्मा का रूप देखते हैं। आ गए आत्मा में जगाने के लिए, गुरु ही जगाने के लिए आते हैं। ब्रह्म ज्ञानी करो तो कृष्ण हरे कृष्णा जगमग हरे अंजना कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा जगमग हरे अंजना जय हो कृष्ण कन्हैया की जय हो मीरा मैया की जय हो।